तहरीक इंसाफ को हुकूमत से मुज़ाकरात के सम्राट मिलना शुरू। मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल। साहबजादा हामिद रजा, हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी मुलाकात करने वालों में शामिल। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से हुकूमत के हवाले से मुशावरत करेगी। मुज़ाकरात के नुकात और एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। मुज़ाकरात का चार्टर ऑफ डिमांड बानी PTI की मंजूरी से तैयार किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी 2 जनवरी को बानी PTI के साथ मुशावरत से तैयार चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेगी। PTI के मुतालिबात सामने आने के बाद मुज़ाकरात मुकम्मल होने का अंदाजा होगा। रियासती मफादात पर इत्तफाक राय होना जरूरी है। PTI ने हमारी हर बात को तस्लीम करना है, ना हम उनकी हर बात मानेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, जब PTI वाले ब्लैक एंड वाइट आएंगे तो हम लिख कर देंगे। हस्ब इख्तिलाफ अपना और हम अपना मौक़िफ़ देंगे। मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। अगर वो बानी PTI की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। PTI की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर वज़ीर आला KP को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस साथ दहशतगर्दी आजाद रावलपिंडी की जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तकमील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। फौजी अदालतों में किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुल्जिमान को अपील का हक हासिल होता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई चीज मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं हुई। दुनिया भर में फौजी अदालतों का निजाम मौजूद है। राइट टू फेयर ट्रायल में किसी भी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। PIA की यूरोप के लिए फ्लाइट्स भी इसीलिए बहाल हुई हैं कि आलमी कवानीन पर अमल दरामद हुआ। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत आलमी मयार के मुताबिक काम कर रही है। ट्रंप के मुशीर का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं, गुज़िश्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। बानी PTI अमरीकी नौमुंतखब साथी डोनाल्ड ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे। कॉमन सेंस की बात करते थे। ट्रंप इंतजामिया चाहती है बानी PTI को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। रिचर्ड ग्रेनल ने मजीद कहा कि अमरीका के नामजद वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलाने वाला अब अमरीका से मुदाखलत की मिन्नतें कर रहा है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, अडयाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पांव पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक। क्या ये दोगलापन नहीं? तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र न भेजने पर उकसा रहे हैं। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुहिम में पेश हैं। दो मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसलाते ज़र भेजने को कहेंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा, नजरबंदी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। बानी का मौकफ है उन्हें जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा कर दें। वज़ीर आज़म से मुमताज चीनी आर्टिस्ट और मुजस्मा साज मास्टर युआन शेखम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कायद आज़म और चेयरमैन माओ का शानदार स्केचर्स बनाने पर मास्टर युआन से इजहार तशक्कुर खराज तहसीन पेश किया। कहा, जदीद चीन की बुनियाद रखने में चेयरमैन माओ का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका इज्जत एहतराम और भरोसे पर मबनी है। पाक चीन की ऑल वेदर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। युआन शेखम ने कहा, वज़ीर आज़म और कायद आज़म मावराए तंग अजीम लीडर थे। उनकी अजमत ने मुझे उनके मुजस्मे बनाने पर मजबूर किया। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तस्लीम कर रहे हैं। हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी PTI ने कहा, मईशत स्टेबलाइज होने से दिवालिया होने से बच गई, लेकिन तरक्की नहीं। टैक्सों की वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स हदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदाम जारी हैं। शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की जानिब जा रहे हैं ताकि इंसानी मुदाखलत को निचली तरीन सतह पर लाया जा सके। हम रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशा हैं। जदीद दौर में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की बहुत अहमियत है। टैक्स पेयर्स को तंग नहीं किया जाएगा। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन लाकर इंसानी मुदाखलत को कम से कम करने जा रहे हैं ताकि करप्शन की शिकायत को भी कम किया जा सके। दयानतदारी से टैक्स देने वालों को मजीद बोझ से बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं। टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं 24 लाख अफराद ने टैक्स कुशवारे जमा नहीं कराए। टैक्स कलेक्शन के हवाले से टॉप 5% पर हमारा फोकस है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले, हुजम के मुताबिक टैक्स के हवाले से हर कोई बोझ उठाए। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में महंगाई 40% थी, अब 5% पर आ गई। वजीर आजम की कायम करदा टास्क फोर्स ने सिफारिशात तैयार की। अक्टूबर तक 50 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराए। 1,90,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। इन दोनों अफराद के पास 3 गाड़ियां, जायदादें और कई घर हैं। इन अफराद के जरिए 50 से 60 अरब टैक्स पॉकेट मौजूद है। 7 अरब रुपए का डाटा फील्ड से आया है। 26 नवंबर एहतजाज के 4 मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हजार के बचल के जमा कराने का हुक्म। बानी PTI की अहलिया के खिलाफ थाना तरनोल में 3 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। तोशा खाना 2 केस में मुखला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। बानी PTI को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अपने शहीद होने वाले हर कारकुन का हिसाब लेंगे। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। उमर अजूब की शहीद कारकुन मलिक इदरीस के घर अटक आमद। कहा, बानी PTI अपने कारकुनान की शहादत पर सख्त रंजीदा। कारकुनान से वादा है जिले शाह से लेकर मलिक इदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लिया जाएगा। इन कारकुनों की कुर्बानियों की बदौलत बानी को रिहाई मिलेगी। मलिक इदरीस के अहले खाना को इंसाफ मिलने तक लवाहिकीन के साथ है। कराची बार कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्तों में चारों सूबों के हवाले से विफाक इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया।